Dear students, let us study our next topic, units of rate constant, जिसको हम specific reaction rate ही कहते हैं. Rate constant is defined as specific reaction rate also. अगर आपको याद है, मैं दिखाता हूँ. ये देखिए, जब हमने रेट लॉ इक्वेशन लिखी थी, रेट इज इक्वल टू के a raised power alpha into b raised power beta, तो हमने कहा था कि let the molar concentration of each of reactant is unity. तो 1 raised power alpha 1 raised power beta 1 ही हुआ, तो रेट इज इक्वल टू के. तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि रेट कांस्टेंट may be defined as rate of reaction. Rate constant is equal to rate of reaction when molar concentration of each of reactant is, क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दी कंडीशन, so that is why rate constant is also called specific reaction rate. Very important. इसलिए बच्चे rate constant is the same as what specific reaction rate. सपोज करें हमारे पास कोई रिएक्शन है बच्चे जिसका ऑर्डर n है, n में भी 0, में भी 1, में भी 2, में भी 3. अगर आपको कहा जाए इसके लिए आप क्या लिखो बच्चे, इक्वेशन लिखो, रेट इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन. आपको कहा जाए कि राइट द रेट लॉ इक्वेशन फॉर दिस, तो आप क्या लिखोगे बच्चे, आप लिखोगे रेट इज प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना. रेज टू पावर कितना आएगा बच्चे, रेज टू पावर n. व्हाट इज n? n इज द ऑर्डर. रेट लॉ इक्वेशन में जो हम पावर देते हैं वो क्या होती है बच्चे, n. अब आप मुझे बताओ कि रेट को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. रेट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय dx upon dt. क्या आपको याद होगा, हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी किया था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज dx? dx is the small change in concentration by dt. dt is the small interval of time, small interval of time. सिंबॉलिकली हम रेट को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे किससे, dx upon dt. तो रेट मतलब r की जगह मैंने लगा लिया बच्चे क्या, dx upon dt. क्या बच्चे, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया बच्चे, dx upon dt is equal to, प्रोपोर्शनलिटी की जगह हमने क्या ला दिया, k कंसंट्रेशन रेज पावर n. व्हाट इज n? मैं फिर से कहूंगा, n इज द ऑर्डर अल्फा प्लस बीटा जो हमने ऊपर लिखा. उधर कंसंट्रेट टर्म हमने 2 ली, हमने सपोज करें 1 ले ली, चाहे 1 ली होगी चाहे 2 ली होगी, ऑर्डर अल्फा प्लस बीटा जो भी होगा है तो कंसंट्रेशन ना. अगर आपने 2 भी ली है सपोज, अगर आपने यूनिट निकालना है तो वहां तो कंसंट्रेशन ही लगाएंगे ना. मैंने आपको पहले बताया होगा कि ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन रेज पावर n. ये हमारी इक्वेशन है. अब यूनिट किसका निकालना, k का. इसका यूनिट निकालना बच्चे k का. k इज इक्वल टू क्या हो गया, k इज इक्वल टू dx upon dt. कंसंट्रेशन उस साइड चला गया बच्चे, 1 upon कंसंट्रेशन रेज पावर n. अब dx क्या है, मैंने कहा स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, तो यहाँ किसका यूनिट आएगा, कंसंट्रेशन. बड़ी dt स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ किसका यूनिट आएगा, टाइम का. कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन रेज पावर n. आपको पता है बच्चे कि कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते, अगर 2 सेम टर्म्स की प्रोडक्ट हो, जैसे कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन है, बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर एडेड. अगर प्रोडक्ट हो, अगर डिवीजन हो, बेस अगर सेम हो, पावर्स आर सब्सट्रैक्टेड. ठीक है बच्चे, तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी. हमारी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे, 1 अपॉन टाइम, इसको हम नीचे ले आए, इस कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन है ना ये, तो कंसंट्रेशन n-1, पावर्स आर सब्सट्रैक्टेड. अगर हमने इसको ऊपर ले जाना होता तो फिर लिखते हैं 1 माइनस n. ऊपर 1 है तो इसको ऊपर ले आ रहे तो माइनस n, उसको नीचे ले आ रहे तो हो गया n-1. जिसको नीचे लाया कंसंट्रेशन वो नीचे आई ना, तो उसकी पावर चेंज हो गई, मतलब -1, n-1. अब बच्चे कोई भी ऑर्डर का आप यूनिट निकाल सकते. सिंपल आपने क्या करना,
एन की वैल्यू पुट करें। जैसे एन 0 है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, आपने एन की जगह लगा दिया 0, तो आपका यूनिट क्या बना बच्चे, 1 अपॉन टाइम कंसंट्रेशन इज पावर -1, -1 को ऊपर ले जाइए, मतलब कंसंट्रेशन इज पावर 1, तो यूनिट क्या हो गया, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर, टाइम का यूनिट क्या है बच्चे, सेकंड, यूनिट हो गया मोल्स पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n is equal to 1, concentration n minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1 was 0, anything raised for 0 is equal to 1, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या आ गया बच्चे, सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन 1 अपॉन टाइम, ये तो है ही है, 1 अपॉन कंसंट्रेशन रेज़ पावर 2 minus 1, 2 minus 1, ये बच्चे वैल्यूज पुट करें, व्हाट वी गेट, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल, सेकंड नीचे ऊपर जाएगा पर सेकंड। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन n3 पुट करिए, इस इक्वेशन में मेरा कर्सर देखिए कहां घूम रहा है ना, 3 minus 1, n minus 1 आ गया, 3 minus 1, कंसंट्रेशन स्केयर हो गया, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर, तो मोल्स पर लीटर का स्केयर हो गया, ऊपर जाएगा तो क्या, मोल इनवर्स स्केयर है ना, लीटर स्केयर, मोल -2, मोल इनवर्स स्केयर, सेकंड इनवर्स, दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। बच्चे कल को आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस, उसमें आपको कोई वैल्यू दी है रेट कांस्टेंट की, आपको कहा जाता है दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, बताइए कौन सा ऑर्डर है, कैसे पता करोगे, उसके यूनिट से पता चलता कि व्हाट इज द ऑर्डर। अगर यूनिट्स क्या है बच्चे, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, अंडरस्टूड है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए की वैल्यू दी है, यूनिट सेकंड इनवर्स लगाया है, कौन सा ऑर्डर है बच्चे, फर्स्ट ऑर्डर। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। ये बच्चे